Yes, students, good morning, all of you. Students, as you know that we were doing chapter number 7 P block. So, students, today we will continue with the next topic that is डायनाइट्रोजन. Students, जो हमने लास्ट लेक्चर में करा था वो हमने ग्रुप 15 स्टार्ट करा था. ग्रुप 15 के अंदर सबसे पहला जो एलिमेंट होता है नाइट्रोजन. सो दैट्स व्हाई द ग्रुप 15 इज आल्सो नोन एज नाइट्रोजन फैमिली. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द डायनाइट्रोजन. नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर. डायनाइट्रोजन. सो लेट अस सी. स्टूडेंट्स, आप लोग अपने सामने एनसीईआरटी को ओपन करके बैठेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको भी क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, यहाँ पर प्रिपरेशन की बात करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू प्रिपेयर नाइट्रोजन. प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन. तो हम यहाँ पर प्रिपरेशन देखते हैं. तो सबसे पहले कमर्शियल मेथड जो है, सबसे पहले कैसे नाइट्रोजन को प्रिपेयर करा जाता है कमर्शियली. तो बेसिकली लिक्विफैक्शन एंड देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ये आप लोगों ने क्लास 9th में भी आप लोगों ने बेसिकली ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं तो उस समय पर हमने सीखा है, ठीक है ना. पहले गैस को, एयर को हम नॉर्मली लिक्विफाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लिक्विफाई एयर. आफ्टर दैट लिक्विफाई एयर कंटेन्स main component as oxygen and nitrogen. That liquid oxygen and nitrogen is fractionally distillated and by this way we separate oxygen and nitrogen. हम इस तरीके से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को सेपरेट कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. इज इट क्लियर? तो हमने एयर को लिक्विफिकेशन करा क्योंकि एयर के अंदर मेन कंपोनेंट किसके, नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के. तो उसको हम सेपरेट कैसे करना है, उसको हम सेपरेट करेंगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड इज लैबोरेटरी मेथड. In laboratory method, ammonium chloride NH4Cl is treated with NaNO2, sodium nitrite. This will give N2 plus NaCl plus H2O. NaCl plus H2O. ये आपका प्रोडक्ट बनेगा. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम नाइट्रोजन प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट मेथड इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनियम डाइक्रोमेट. अमोनियम डाइक्रोमेट क्या होता है? NH4 whole 2 Cr2O7, ठीक है ना. इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, इट मींस इसको करेंगे हम हीट. सो वी विल गेट N2 प्लस H2O प्लस Cr2O3. इस तरीके से हमको यहाँ पर क्या मिलता है बच्चों? प्रोडक्ट मिलता है. और यहाँ पर हमारा क्या बन गया? नाइट्रोजन बन गया. नेक्स्ट मेथड इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द सोडियम बेरियम एजाइड. देखो एजाइड के अंदर क्या होता है बेसिकली? N3 नेगेटिव होता है. एजाइड के अंदर क्या होता है? N3 नेगेटिव. तो सपोज हमको बेरियम एजाइड बनाना है. बेरियम का +2 होता है, यहाँ 2 यहाँ 1, तो क्या बनेगा? BaN3. ये सोडियम बेरियम एजाइड हो गया. इसी तरीके से सोडियम एजाइड भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा होल 2. सोडियम एजाइड में होगा NaN3 हो जाएगा. तो इसको अगर हम क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं. देखो जैसे कि मैंने क्या लिया, सोडियम एजाइड लिया NaN3, इसको कर दिया हीट, तो मेरे को क्या मिलेगा? सोडियम प्लस N2. तो सोडियम एजाइड को हमने हीट करा तो सोडियम प्लस N2 मिलेगा. सिमिलरली बेरियम एजाइड को अगर मैंने हीट करा तो मेरे को मिलेगा बेरियम प्लस N2, ठीक है. तो इस तरीके से हम नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन. प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन. इट इज कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस. ये कोई टॉक्सिकनेस नहीं क्रिएट करती. हम नॉर्मली ये कोई इनहेल करते हैं, एक्सहेल आउट करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन जाती है, बाहर आ जाती है. जैसे ही नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी उसी तरीके से अनचेंज फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है. तो कोई टॉक्सिकनेस नहीं होती इसकी, ठीक है ना. आप लोगों ने आज पीछे कुछ ट्रेंड भी चला था, जैसे कि कुछ स्वीट्स के अंदर नाइट्रोजन ऐड करके देते तो हमारे माउथ से नाइट्रोजन एज अ वेपर फॉर्म में निकलती थी, गैस फॉर्म में निकलती थी, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो बेसिकली लिक्विड फॉर्म है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. नेक्स्ट वन इज इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि इट हैज लो सोल्यूबिलिटी इन वाटर, लो फ्रीजिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट. इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है. मैंने आपको बताया लिक्विफैक्शन इज 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होती है लिक्विड फॉर्म में. अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है. लो सोल्यूबिलिटी इन वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो रिएक्ट करना बहुत मुश्किल होता है इसका. इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर बिल्कुल इनर्ट होती है, रिएक्ट नहीं करती. इसलिए चिप्स के पैकेट्स में भी नाइट्रोजन को ऐड करा जाता है. कारण क्या है? नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है. दैट्स व्हाई
It is inert at room temperature. At high temperatures, it is directly combined with some metals from ionic nitrides and non-metal and covalent nitrides. जैसे कि देखो लिथियम के साथ नाइट्रोजन को रिएक्ट करा दिया जाए, लिथियम के साथ नाइट्रोजन को रिएक्ट करा दिया जाए तो लिथियम नाइट्राइड बन जाता है। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करें तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर साफ क्लियरली नजर आ रहा है। थोड़ा सा आपको रीड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है अमोनिया का फॉर्मेशन होता है हेबर प्रोसेस कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, N2 को रिएक्ट करते हैं H2 के साथ तो बन जाता है NH3। बस यहाँ पर सामने क्या लेना पड़ता है हमको, आयरन Fe लेना पड़ता है एज अ कैटलिस्ट और साथ में मोलिब्डेनम ऐड करेंगे एज अ प्रोमोटर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर नाइट्रोजन को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या बनेगा बेसिकली बच्चों, नाइट्रोजन के साथ अगर मैं ऑक्सीजन को रिएक्ट कराऊं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है NO। तो ये अंडर इक्विलिब्रियम रहता है बच्चों, एक चीज और बताऊं, ये अंडर इक्विलिब्रियम रहता है, बनता है टूटता रहता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अमोनिया की। ये जो अमोनिया बना है, इस अमोनिया के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का यूज कराता है अमोनिया बनाने में। सबसे पहले तो अमोनिया की अगर बात करें तो प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन कैसे होती है अमोनिया की, तो देखिए यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के अंदर ही आपको रिएक्शन दिखेंगी, ठीक है ना। अमोनिया को सबसे पहले करते हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। यूरिया का हाइड्रोलिसिस करके, यूरिया क्या होता है NH2CO NH2, आप सामने रिएक्शन देख सकते हैं एनसीईआरटी में। तो इसको हम वाटर की प्रेजेंस में, जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करें तो वाटर की प्रेजेंस में होगा। तो बेसिकली जब वाटर ऐड करते हैं H2O तो क्या बन जाता है अंडर इक्विलिब्रियम, इट गिव्स NH4 होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा एंड देन अंडर इक्विलिब्रियम it will gives NH3 H2O and CO। is it clear? यहाँ पर ये आपको इस तरह से प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट वन इज ऑन स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल पे कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको, अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। इट विल गिव अमोनिया प्लस वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया प्लस वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड, इस तरीके से हमारा यहाँ पर अमोनिया प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट वन इज ऑन द लास्ट स्केल, जिसको हम कहते हैं हेबर प्रोसेस। वही जैसे कि हमने बात करी, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, अमोनिया बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आयरन यहाँ पर Fe ऐड करेंगे, ठीक है ना, कैटलिस्ट की फॉर्म में, और मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर, ठीक है ना। चलिए ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ द हेबर प्रोसेस मैंने आपको बताना है, मतलब कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन जो ऑप्टिमम कंडीशन होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अमोनिया बनता है जिस कंडीशन में हेबर प्रोसेस है, वो क्या है, 200 into 10 to the power 5 पास्कल का प्रेशर होना चाहिए, और वहां पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 700 केल्विन के अबाउट टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एंड द कैटलिस्ट इज आयरन ऑक्साइड कह लो या नॉर्मली आयरन, स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O और Al2O3 एज अ प्रोमोटर भी यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है Fe आयरन ऑक्साइड और साथ में प्रोमोटर क्या यूज करना है, K2O और Al2O3 ये है प्रोमोटर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे यहाँ पर, इट इज कलरलेस गैस, पंजेंट ऑर्डर होती है बहुत ज्यादा, अजीब स्मेल होती है, इट इज लाइटर देन एयर, एयर से बहुत हल्की होती है इसलिए एकदम से ऊपर उठ जाती है। इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज इट इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। इट हैज ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप, इसकी शेप कैसी होती है, कुछ इस तरीके से होती है, 3 बॉन्ड पे और 1 लोन पे, तो ट्रायंगुलर पिरामिडल कहते हैं इसकी शेप को। इट्स हैज हाई सोल्युबिलिटी इन वाटर, ने बताया वाटर के अंदर हाईली सोल्युबल होगा क्योंकि इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। इन एक्वस सॉल्यूशन इट इज बेसिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। अमोनिया को अगर मैं वाटर के अंदर डालूं, ठीक है ना, तो ये क्या बना लेगा, बेसिक सॉल्यूशन बना लेगा NH4OH, ठीक है, NH4OH बना देता है अमोनिया, तो हाइड्रोक्साइड बेसिक फॉर्म में मिलेगा। और इसको अगर हम इसके अंदर, अगर हम बेसिक फॉर्म में हम इसको ले रहे हैं, ठीक है, वाटर के अंदर ऐड करके ले रहे हैं, तो अगर मैंने इसके अंदर FeCl3 डाला, तो यहाँ पर इसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्शन विद मेटल क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, FeOH का होल थ्राइस, और साथ में मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। इज इट क्लियर? सिमिलरली एक रिएक्शन हो रहा है, ZnSO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर सारी रिएक्शंस मिलेंगी बच्चों, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम, NH4OH,
ठीक है ना, क्योंकि वाटर के अंदर डाल जाता है ये वीकली बेसिक हो जाता है क्योंकि OH नेगेटिव वहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ZnOH का होल 2 प्लस NH4 का होल 2 SO4। बेसिकली क्या होगा जो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम इसको किसके साथ लेकर आते हैं ऐसे मेटल आयंस के, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर होता है, तो कुछ डी ब्लॉक के जैसे मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बन जाती है। देखिए आप Cu2 प्लस Ag प्लस AgCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है ना। Cu कॉपर अमोनिया डीप ब्लू कलर आएगा, AgCl व्हाइट PPT, Ag अमोनिया कलरलेस बन जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट अमोनिया के यूजेस, अमोनिया इज प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट के फर्टिलाइजर बनाने में काम आते हैं। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, बहुत सारे नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने में काम आता है इनऑर्गेनिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाने में काम आता है। लिक्विड अमोनिया इज आल्सो यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, इसको एज अ रेफ्रिजरेंट मतलब कि बेसिकली रेफ्रिजरेटर्स में इसको यूज करते हैं। सो आई होप बच्चों आपको नाइट्रोजन और अमोनिया के यूजेस प्रिपरेशन समझ आ गए होंगे, केमिकल रिएक्शंस। तो आज के लिए हम इतना करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।